हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेंद्र सिंह समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम ऑनलाइन निष्ठा ट्रेनिंग कोर्स या मॉड्यूल 9 गणित शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत पूछी गई प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इस प्रश्नोत्तरी में 10 प्रश्न पूछे गए हैं। यह मॉड्यूल आपको दीक्षा पोर्टल के माध्यम से कंप्लीट करना है। प्रश्नों का क्रम व प्रश्नों के विकल्प ऊपर नीचे हो सकते हैं, परंतु प्रश्नोत्तरी के प्रश्न समान ही होंगे। प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत पूछा गया सबसे पहला जो प्रश्न है वह आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है तार्किक विचार, दूसरा है अमूर्त सोच, तीसरा है कल्पना और अंतिम जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है शारीरिक शक्ति। तो यह वाला ऑप्शन जो चौथा है बिल्कुल ही सही है, अर्थात शारीरिक शक्ति गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है आपके सामने वह है कि गणित में की गई गतिविधियाँ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वह बिल्कुल ही आपका सही है कि छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं। अब हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो दूसरा ऑप्शन है यह बिल्कुल ही इस प्रश्न का सही आंसर है कि इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। इसको आप सेलेक्ट करके टिक कर देंगे और हम अगले प्रश्न की ओर प्रश्नोत्तरी के बढ़ जाएंगे। यह जो प्रश्न है वह है कि गणित कक्षा में बच्चों को, यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो सही ऑप्शन है उससे आप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वह शिक्षक द्वारा दी गई समस्याओं के समाधान को लिखना चाहिए और चुप रहना चाहिए। दूसरा है अध्याय के अभ्यास से सवालों के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना चाहिए। तीसरा है शिक्षक को कोई सुझाव नहीं देना चाहिए। और जो अंतिम यहाँ पर ऑप्शन है यही बिल्कुल सही भी है कि गणित अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल ही सही है, इसे आप सेलेक्ट करके टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है। तो गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद जो पहला ऑप्शन है वह बिल्कुल ही सही ऑप्शन है आपका और सही आंसर भी है। तो गणितीय बयानों को याद करना, तो ये इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर है। प्रश्नोत्तरी का जो अगला प्रश्न है वह इस विचार से बहुत ज़्यादा संबंधित है, क्योंकि इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको इस विचार को ही पढ़ना ज़रूरी है, तभी अगले वाले प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। तो सविता ने बैंक से 10,000 रुपये निकाले और रमन्ना ने बैंक में 5,000 रुपये जमा कराए। तो यहाँ पर ये जो नीचे दिया हुआ है कि ऐसी स्थितियाँ इस अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वह इसी विचारों से ही संबंधित है, क्योंकि उसमें पूरा आपका विचार नहीं आ पाएगा, तो इसलिए हम सिर्फ वहाँ पर आंसर को ही जानेंगे। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रश्न है वो उसी विचार से संबंधित है, क्योंकि वो पूरा प्रश्न मैंने आपको दिखा दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह है पूर्णांक। इसको आप सिलेक्ट करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इन जितने भी विचार हैं उसका जो सही सटीक आंसर है वह है आपका पूर्णांक। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है।
जैसे गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। पहला है गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए, दूसरा है गणितीय समझ के लिए, बढ़ी हुई समझ के लिए, बच्चों, जो तीसरा ऑप्शन दिया है, बच्चों की समस्या को सुलझाने की क्षमताओं के विकास के लिए समर्थन, और जो अंतिम ऑप्शन दिया हुआ है वह है बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। तो यह बिल्कुल ही इस प्रश्न का सही आंसर है। इसे सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि व्यंजक x+2 है। तो यहाँ पर भी आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है सिर्फ 2 प्रतीकों की नियुक्ति और x², और जो तीसरा ऑप्शन है यही बिल्कुल सही है कि किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध है व्यंजक x+2, बिल्कुल ही सही है। इसे सिलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहला ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही है कि केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसे सिलेक्ट करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न जो है आपका वह है कि प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे क्यों सीखते हैं, बच्चे कितना गणित याद कर सकते हैं, और जो अंतिम ऑप्शन है वह है बच्चे कैसे सीखते हैं। तो जो अंतिम ऑप्शन है बिल्कुल ही आपका सही है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, व अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। व आप ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। इसके अलावा आप निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की प्रश्नोत्तरी के लिंक भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।